हाईकोर्ट के बेलगाम और घूसखोर जज मिस्टर जिनका ट्रांसफर हो गया, बहुत सारी स्टोरीज बनाई जा रही हैं उनके क्राइम को कवर करने के लिए। आप ये समझिए कि कितनी अकूत संपत्ति इन्होंने कमाई होगी जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता। हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के समझते हैं कि अगर आप उसके बारे में कुछ बोल दो 2 मिनट में आपको नोटिस आ जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। बट जब पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोगों ने उनके क्राइम को देख लिया, अगर उनके समझ लीजिए कि उनके ऊपर आंख ऊपर वाले की टेढ़ी हो गई तो उनका एक करप्शन आ गया। नहीं तो किसकी हिम्मत है, किसी की हिम्मत है, किसी की हिम्मत नहीं वहां पे जाकर के उनसे पूछ सके। बट जब ऊपर वाले की नजर टेढ़ी होती है ना तो चीजें बदल जाती है। कोई आपको कोई नहीं बचा सकता है। साथ का हिसाब किताब जो इंटरनेट पे, ये मेरे आंकड़े नहीं है ना मैं उनका कोई दुश्मन हूं, बट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है समझ में आता है कि आम आदमी कितना त्रस्त है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश शर्मा और मैं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। और आज मैं बात कर रहा हूं हाई कोर्ट, यानी जो भगवान है, न्याय का मंदिर है, जो न्याय का मंदिर है। आदमी सोचता है बड़े आस से इस न्याय के मंदिर में गुहार लेकर के जाता है कि शायद से यहां पर उसको न्याय मिलेगा। बट न्याय के नाम पर इतनी लूट खसोट, वो कैसे विश्वास करे, किस पर विश्वास करे कि हाँ, कि वो जिस न्याय के मंदिर में जा रहा है उसको वहां से न्याय मिलेगा। वो जो न्याय है वो पहले से प्री प्लान्ड नहीं है, पहले से प्रीफिक्स्ड नहीं है। कैसे विश्वास करें? आज आप कोई भी स्टोरी बना दीजिए, आज आप कोई भी स्टोरी बना दीजिए, बट जो सच है वो शायद से उजागर हो चुका है। आज आपको बहुत सारी कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं और ये मेन स्ट्रीम न्यूज में चल भी नहीं रहा। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूं, इतने नोटों के बंडल बताइए, एक आम इंसान का जीवन खत्म हो जाता है, वो शायद से 1 करोड़ रुपए देख पाएगा। आपने इतना पैसा, अकूत पैसा, बताइए अगर आग ना लगती तो ये सारी चीजें ऐसी अंदर ही बैकग्राउंड में चलती रहती। मैं बस पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई है हमारे देश में, कोई भी है हमारे देश में? बड़ा मन व्यथित है, बहुत मन व्यथित है, बहुत अंदर से इस बात का दर्द है कि आम इंसान कहां जाए। क्या सब आत्महत्या कर ले माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, जो भी हैं, क्या बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं हाथ जोड़ करके आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के निवेदन कर रहा हूं, बताइए आम आदमी न्याय की गुहार में क्या बताइए कि आत्महत्या कर ले, कहां पर उसको न्याय मिलेगा? माननीय चीजें आई है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र तरीके से, बड़े विनम्र होकर के मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किस तरीके से चीजें सुधरेंगी। एक आम आदमी कहां पर जाए? देखिए, ये केवल मेरी बात नहीं है, केवल मेरी बात होती है, एक इंसान की बात नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों की जो विश्वास का गला घोटा है, जो न्याय व्यवस्था ने, ये एक बार नहीं, बहुत सारे, एक AI इंजीनियर बैंगलोर में जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया आपके न्याय व्यवस्था की वजह से, इस न्याय व्यवस्था की वजह से। वहां उन्होंने भी किसी जज पर एलिगेशन लगाया था, पता नहीं क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं है, मेरी लिमिट नहीं है, मेरी रेंज में नहीं है। मैं तो एक छोटा सा इतना सा आम इंसान हूं, ना मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैं एक आम इंसान हूं। मेरी अगर औकात में होता तो मैं जरूर एक्शन लेता, बट मेरी औकात से बाहर है, मेरी रेंज से बाहर है। बट मन व्यथित हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ करके, अगर कोई भी ऐसे अधिवक्ता, आप लोग तो सीधे शीर्ष नेतृत्व के साथ में कनेक्ट होते हैं, और बहुत सारे अधिवक्ता भाई इस बात का विरोध कर रहे थे। मैं उनके लिए बड़ा कृतज्ञ हूं कि कम से कम वो लोग आगे आए और उन्होंने इन जस्टिस जी के, इन माननीय महोदय के बारे में उनका विरोध कर रहे हैं। कम से कम कोई तो विरोध कर रहा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं अधिवक्ता भाइयों का, बहुत कृतज्ञ हूं। कम से कम उन्होंने आगे आकर के आवाज तो उठाई कि एक आम इंसान कहां जाएगा। ये अधिवक्ता, ये लोग केस लड़ते रहते हैं सब कुछ, बट लड़ने के साथ साथ चीजें पहले ही प्री प्लान्ड होती है। यानी जो ऊपर भगवान बैठा है, जो शीर्ष न्यायमूर्ति बैठा है, उन्होंने पहले ही, माननीय न्यायमूर्ति जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके फिर से बोल रहा हूं, माननीय न्यायमूर्ति जी, आप किस तरीके से 140 करोड़ लोगों को न्याय देंगे? कैसे देंगे बताइए? किस पर विश्वास करें? मैं तो मुझे लगता है कि मैं भी लॉ पढ़ूं, जा करके माननीय CJI जी से नतमस्तक हो करके बड़े सम्मान के साथ में, बहुत अति सम्मान के साथ में, बस मैं इतना पूछना चाहता हूं कि कैसे सुधरेगी महाराज, मिलॉर्ड, कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? कि बताइए, जब न्यायमूर्ति ही करप्ट हो जाएंगे, जब माननीय हाई कोर्ट, कितने लोगों के ऊपर इन्होंने कौन कौन से जजमेंट दिए होंगे, कितने लोगों की, बताइए। इन लोगों के एक स्टेटमेंट से, आपके एक शब्द से लोगों का जीवन बदल जाता है। कैसे चीजें बदलेंगी मिलॉर्ड? मैं कैसे चीजें बदलेंगी, मैं बस इतना जानना चाहता हूं। जो अगर कोई मेरे अधिवक्ता भाई, मैं बहुत कृतज्ञ हूं जिन्होंने आवाज उठाई। मैं तो उन लोगों से मिलना भी चाहता हूं। मुझे मौका मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी अधिकारी से या सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से जरूर मिलूंगा और मैं जानूंगा किस तरीके से करप्शन पॉपुलेट होता है। सबको
वो लोग सब जानते होंगे, बट उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बट जो न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, वो न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, वो सही निर्णय दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आम आदमी विश्वास कैसे करे? जो ग्राउंड पे सब जितने हमारे वकील भाई लोग जो लड़ते रहते हैं, वो लोग केस लड़ते रहते हैं, केस लड़ते लड़ते खत्म हो जाता है, बट उसका जजमेंट किसी और दूसरे के हाथ में है। मतलब उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है। बताइए, अगर आग न लगती तो वाह वाह, सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का। सीधे तौर पर वारे जस्टिस साहब, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, अगर हमारी न्याय व्यवस्था ही करप्ट हो जाएगी तो आम आदमी कहां जाएगा? न्याय व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सीजेआई, जो भी चीफ ऑफिशियल्स है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्रालय और सब कुछ, सबसे मैं हाथ जोड़ करके बड़ा विनम्र तरीके से, अति विनम्रता के साथ में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी तरीके से हमारे न्याय व्यवस्था को बर्बाद होने से बचा लीजिए। ये जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने इन्फ्लुएंस होकर के अगर कोई डिसीजन दिए हो, तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही कीजिए। बट आम आदमी के भरोसे को कायम रखिए न्याय व्यवस्था पर। अगर न्याय व्यवस्था करप्ट हो गई तो हम समझिए कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है, ये बताने के लिए नहीं है। मैं बस निवेदन कर सकता हूं, और निवेदन के साथ में बस इतना, जो भी शीर्ष नेतृत्व में, जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर बैठे हुए न्यायमूर्ति हैं, उन लोगों से कहूंगा कि इस मैटर को संज्ञान में लीजिए, और जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं इनको स्क्रूटनाइज कीजिए, इनको चेक कीजिए, जो भी ग्राउंड वेरिफिकेशंस होते हैं सब कुछ कीजिए। बट कम से कम न्याय व्यवस्था को कायम, जो भी इस न्याय व्यवस्था को तो सुचारू रूप से चलने दीजिए। एक भरोसा जो आम इंसान का 140 करोड़ लोगों का है, इस न्याय व्यवस्था पर रहने दीजिए। जिस दिन न्याय व्यवस्था करप्ट हो गई तो आम इंसान बेमौत मर जाएगा। वो तो मौत की कगार पर खड़े हुए, जिसका जो चाहो, जिसको चाहो आप फरमान निकाल दो, उसको आप फांसी पे चढ़ा दो। तो ये तो आम इंसान के लिए रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी। बशर्ते मैं उन सब लोगों से ही कहना चाहता हूं, क्या आप, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मुझे लगता है कि आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी राय जरूर दीजिए। अपने लाइफ टाइम में आपने किसी लीगल केस को एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है, मैं नहीं जानता, बट भगवान न करे आपको कभी जरूरत भी पड़े। बट मेडिकल प्रोफेशन या लीगल, ये एक ऐसी चीजें हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कि कभी भी आपके जीवन में पड़ सकती हैं। तो अगर आपको सही लगता है कि मैं सही बातें कर रहा हूं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है उसके बारे में लिखिए जरूर, कि कम से कम न्याय व्यवस्था पर जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, उन पर लोगों का भरोसा कायम रहे। जो वो डिसीजन दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं और आम आदमी के हित में दे रहे हैं। वो इन्फ्लुएंस ना हो वहां पर, कास्ट, कैडर, मनी, पावर, इन सब से हट करके पक्षपाती डिसीजन ना हो, और जो भी वो डिसीजन देते हैं वो न्यूट्रल ग्राउंड्स पे हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से आता हूं किसी और मुद्दे के साथ में और उस पर बात करता हूं। थैंक यू।